खुदावंद के पुरफजल जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ख़ासकर अहले मोहल्ला का, जिन्होंने जब यहाँ पर काम हो रहा था, जिन्होंने अपनी मोहब्बत दिखाई, जिन्होंने अपनी दुआएं मेरे लिए पेश की। आप सबकी दुआओं का, आपकी दी इज़्ज़त का, आपकी दी मोहब्बत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं अपनी टीम, जो इस वक्त मिन अंधेरे में मुझे कुछ मेंबर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं नज़र आ रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब इन सब के लिए तालियां बजाएं। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इलेक्शन के दौरान जब मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर मैंने विज़िट किया, तो मैंने एक यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मैं इस गली को पक्की करवाऊंगी, क्योंकि ये मेरी टीम थी जो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। मुझे इस गली का बिल्कुल पता नहीं था, और ये खुदावंद ने आपके लिए काम किया। सानिया के इसमें कोई कमाल नहीं है, ये खुदावंद का हाथ था। खुदावंद चाहता था कि ये गली पक्की हो, गरीबों के लिए काम किया जाए, और ये खुदावंद का फजल है कि यहाँ पर सिर्फ एक गली पक्की नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर 3 गलियाँ पक्की हुई हैं, और ये आपके खुदावंद ने किया है। ये बड़ा काम खुदावंद के जलाल के लिए आप तालियां बजाएं। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जो हमारे तमाम मोहल्ला के, आपको पता है कि हम काउंसलर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जितने भी महल्ले, ना सिर्फ ये 48 क्वार्टर, जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनमें काउंसलर आप मुंतखब करते हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जब आप काउंसलर मुंतखब करें तो आप उसको भी अपनी सोचों में रखें कि वो काउंसलर आपके साथ ईमानदार है, क्या वो काउंसलर आपके हक के लिए लड़ सकता है, क्या आपकी बात को वो जो हमारे लीडरान हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि वो लीडरान हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से हैं, क्या आपके हक के लिए उन लीडरान के साथ मुतालबा कर सकते हैं। तो जब आप काउंसलर का इंतखाब करें तो आप मेहरबानी करके उनको जांचा करें कि जिस काउंसलर का आप इंतखाब कर रहे हैं वो आपके लिए लड़े, आपके लिए काम करे। मुझे यहाँ पर एक काउंसलर, किसी भी कॉलोनी का मुझे आप एक काउंसलर बता दें जिन्होंने यहाँ पे वर्क किया जाए। वो दूसरी पार्टी, बिल्कुल काउंसलर भी बिल्कुल लीडर, पार्टी रहनुमा की तरह होता है। जब उनको पार्टी की तरफ से उनकी जेब में खर्चा आ जाता है तो वो आके काम करना भूल जाता है। ये मेरा काम नहीं है, असल में ये काउंसलर के काम है। उनको चाहिए कि वो करे काम, लेकिन वो काम नहीं करते, वो अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते। आप भी, मेरी मेहरबानी, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप तमाम काउंसलर्स के लिए भी एक जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो आप किया करें, और जो आपको लगता है कि ये हमारे साथ हमारे हक के लिए बोल सकता है, उस काउंसलर का आप इंतखाब करें। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये G731 में हमने एक ग्राउंड पक्का किया था, और ये सिलसिला क्योंकि खुदा का घर था, चर्च था, तो मेरे लिए ये बड़ी इज्जत की, ऑनर की बात थी कि मैंने अपने काम का आगाज़ चर्च के ग्राउंड से किया। और हमारे ही CDA में जो भाई हैं उन्होंने जाकर वहाँ पर कंप्लेन कर दी कि यहाँ पर यहाँ पे ग्रीन लैंड बन रहा था, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे यहाँ पर, आप यहाँ के रिहायशी हैं, मैं तो F62 की रहने वाली हूँ, आप यहाँ के रिहायशी हैं, आप मुझे बताएं कि वहाँ पर कितने को दरख्त लगे हुए थे, वहाँ पर मिट्टी थी जिसको हमने गमी खुशी के लिए तैयार किया। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे अपने ही भाई जाकर CDA में कंप्लेन करते हैं। तो अगर आप किसी को इंकरेज नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके आप किसी को डिस्करेज भी ना करें। यहाँ पे मैं CDA से भी अपने इन तमाम चैनल्स के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगी कि CDA वालों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि जब कोई फेयर काम करता हुआ है, ये आपका काम है कि आप जहाँ पर कच्चे घर हैं या कच्ची सड़कें हैं, कच्चे जहाँ पे मैदान है जो गमी खुशी के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आपको चाहिए कि आप पक्का करें। ये हमारे काम नहीं है, आपके काम है। लेकिन हम में से ही अगर कोई उठकर हिम्मत करता है, वो भी अपने ओन पे, अपने पैसे के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर वो कुछ करना चाहता है, तो मेहरबानी करके आप उसमें रुकावट ना डालें। ये एक फेयर काम है। और यहाँ पे मैं मौजूदा गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगी कि अगर यहाँ पे महलों की जो गलियाँ हम पक्कियाँ करते हैं, जो मैदान है जो गमी खुशी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप बताएं कि इसमें गलत क्या बात है।
और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा यहाँ पर काम करने का मकसद कि हम अपनी यूनिटी दिखाएं। आपको अपनी पावर का नहीं पता कि हमारी कितनी पावर है। हम सब खाली क्रिश्चियन नहीं है, हम पाकिस्तानी भी हैं। हमारा भी पूरा राइट है जो आम पाकिस्तानी शहरी का होता है। यहाँ पर मुझे तो मुस्लिम क्रिश्चियन इस तरह मुझे नहीं पसंद। हम पाकिस्तान हमारा घर है और घर में सब एक होते हैं। यहाँ पर मेरे मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं जो मेरी इंकरेजमेंट के लिए आए हैं, जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर देखा मेरे काम को और मेरी इंकरेजमेंट के लिए आए हैं। और यहाँ पर इनकी मौजूदगी ये साबित करती है कि जहाँ पर फेयर काम कर रहा हो या कोई भी फेयर काम कर रहे हो, हम उनके साथ हैं। हक सच के लिए, गरीब की आवाज के लिए, गरीब के एहसास के लिए हम सब एक हो जाते हैं। तो मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ये अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर मौजूद हुए। और यहाँ पर मैं एक बात और भी करना चाहूंगी कि जहाँ पर मैं जिस गली मोहल्ला में जाती हूँ मुझे डिसयूनिटी मिलती है कि एक घर का काम हो रहा हो तो दूसरा उसकी शिकायत कर रहा होता है। एक स्ट्रीट में हम काम कर रहे हो तो दूसरे स्ट्रीट वाले आके कहते हैं कि जी आपने ये गली क्यों पक्की करवाई। इवन कि जब मैं इस गली को पक्की कर रही थी तो यहाँ से 3 से 4 मोहल्ले से आ रहे हैं कि जी अब हमारी गली पक्की करें। जब यहाँ पर लीडरान आते हैं तो तब आपकी आवाजें क्यों नहीं निकलती। आज आपकी बहन, आपकी बेटी आपके साथ मौजूद है क्योंकि आपको पता है कि आप बोल सकते हैं ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, ये हमारे में से है। तब आपके अंदर ये हिम्मत आती है कि आप मेरे सामने बोल सकें। तो छोटा सा खड्डा भी होता है, आपने मुझे खड्डे का भी बताया है कि बेटा ये खड्डा जो है इसको फिल कर दे। तो जब हमारे लीडरान इन सड़कों का, इन गलियों का रुख करते हैं तो आपका चाहिए कि आपकी जुबानें जो है उस वक्त भी खुले, उस वक्त भी हिम्मत किया करें, उस वक्त भी इसी तरह इकट्ठे हुआ करें। क्योंकि जब आप इकट्ठे होंगे, आप यूनिटी में रहेंगे, आप एक दूसरे से प्यार करेंगे, आप एक दूसरे का एहसास करेंगे तो हर कोई आपकी बात सुनेगा। और मत ये आप समझिएगा कि सानिया यूनुस यहाँ पर वोट के लिए आई है। मैं ये काम ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान भी करवा सकती थी, लेकिन मुझे अपने लोगों की मेंटालिटी का अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैं इलेक्शन के दौरान ये सड़क पक्की करवा देती, ये गली पक्की करवा देती तो हम में से बहुत सारे ने उठकर कहना था कि शायद इसको वोट की जरूरत है इसलिए इसने गली पक्की करवाई है। तो ये गली बाद में पक्की करवाने का ये मकसद है कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। जो एहसास, जो दर्द आपकी बेटी, आपकी बहन आपके लिए रख सकती है वो कोई बड़ा लीडर नहीं रख सकता। आप में से कोई भी मुझे बता दे, कोई काउंसलर बता दे या आम हमारा शहरी बता दे जो लीडरान के सड़कों पे या घर के सामने या उनके ऑफिस के सामने आप बैठते हैं तो आपकी सुननी जाती है या आपको बड़े एहतराम और इज्जत के साथ आपको अंदर लेकर जाते हैं। कोई भी नहीं आता। अभी जिन हमारे बहन भाइयों ने वोट दूसरी पार्टियों को दिए, आप बताएं क्या वो अपने एसी वाले कमरों से उठकर आपकी गली का विजिट किया है? सानिया यूनुस तो गर्मी में भी आपके साथ रही है, सानिया यूनुस तो गर्मी में भी यहाँ पर मरती रही है। सानिया यूनुस जिंदाबाद, सानिया यूनुस जिंदाबाद। आप मुझसे वादा करें कि आप एक दूसरे का एहसास करेंगे, आप एक दूसरे से प्यार करेंगे और जहां भी हक के लिए सच की आवाज होती है वहां पर आप एक हुआ करें, आप बिटा ना करें। या आप में ना इंतफाकी है जो आपको कमजोर बनाती है और आप खुद को कमजोर ना बनाएं। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप भी पाकिस्तान के लिए उठे, अपनी सलाहियतों को उजागर करें, अपनी आवाजों को ऐवानों तक पहुंचाएं। जब आपकी आवाजें आप में से कोई लीडर अगर कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में जाता है तो हमारी भी सुनाई दे सकती है। लेकिन मसला ये है कि जब हमारा कोई अपना बेटा या बेटी आगे जाने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं चाहते कि कोई हम में से आगे जाए। मैं जानती हूँ कि कितने लोगों ने मेरा साथ दिया और कितने लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। यहाँ पर माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगी कि 80% हमारे पास्टर्स हैं जो 2 नंबर है, जिन्होंने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। लेकिन वही पास्टर हैं जो उन पार्टियों को अपने चर्चिस में लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको ये हकीकत की बात बताती हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई जिसे कहते हैं कि मैं
मैं हवा में ये बात कर रही हूँ, ये मेरी आंखों देखी बात है कि जब जरूरी नहीं है कि आपको किसी से किसी पार्टी से मिले ही तो फिर आप किसी का साथ दें। आप देखें कि आपका यहाँ पर सानिया यूनुस नहीं है, यहाँ पर आपकी बेटी है, यहाँ पर आपकी बहन है, यहाँ पर गरीब की बेटी है, यहाँ पर गरीब की बहन है। अगर गरीब में से कोई ऐवानों तक पहुंचेगा तो वो आपका एहसास करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं भी गर्मी के कमरे में रही हूँ। उसको एहसास होगा कि जब गली पक्की नहीं होती तो बारिश जब आती है तो कैसे कमरे मिट्टी में से सारे खराब हो जाते हैं। ये गरीब ही एहसास कर सकता है, बड़े आपको एहसास आपका नहीं करेंगे। आप इस बात को समझे, एक ईमानदार और एक ऑनेस्ट बंदा काउंसलर आप रखें, और जब अपना कोई बेटा बेटी खास तौर पे आगे जाने की कोशिश करें, उसको इनकरेज किया करें, डिस्करेज मत किया करें। और मुझे खुशी है कि आज तमाम अहले मोहल्ला यहाँ पर बैठा हुआ है। मुझे खुशी है कि मेरी तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है सिर्फ मेरी इनकरेजमेंट के लिए। और मुझे खुशी है कि मेरी इस आवाज़ को पहचानने आगे पहुँचाने के लिए मेरे तमाम मीडिया से मेरे तमाम मुस्लिम बहन भाई भी यहाँ पर मौजूद है। और मुझे खुशी है कि जहाँ मैं जाती हूँ मेरे वालिदैन भी मेरे साथ होते हैं और ये मुझे इनकरेज करते हैं। जिस तरह ये मुझे इनकरेज करते हैं, आप भी मुझे इनकरेज किया करें। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर ना किसी पैसे की गर्ज से आई हूँ, ना मैं वोट की गर्ज से आई हूँ, ना मुझे वोट चाहिए, ना ही ये इलेक्शन का टाइम है कि कोई मुझे ये कहे कि सानिया यूनुस यहाँ पर वोट लेने के लिए आई है। सानिया यूनुस आपकी बेटी थी, आपकी बेटी है और आपकी बेटी रहेगी, और सानिया यूनुस को आप हमेशा इन्हीं गलियों में देखते रहेंगे। बहुत सारी तालियां। सानिया यूनुस जिंदाबाद, सानिया यूनुस जिंदाबाद। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ यही चाहूंगी कि आप एक दूसरे से प्यार करें, आप एक दूसरे का एहसास करें, यूनिटी में रहें, और पाकिस्तान का हमारे ही बच्चे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें, ताकि यही बच्चे मुस्तकबिल में जाके ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बल्कि पाकिस्तान में एक रोशन नाम बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए ये चाहिए कि जब कोई आप बेटा या बेटी देखें तो आप उसको इनकरेज करें। तो मेरी आपसे सब इस वक्त यही इल्तिजा है कि आप मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे दुआओं की ज़रूरत है। और ये यहाँ पर इस सीट की कामयाबी का मकसद ये खुदावन के फजल से आपके सामने के गली तामीर हुई है। ये मेरा कमाल नहीं, ये खुदावन ने किया है। इसका मतलब है कि खुदावन चाहता है कि ये गली पक्की हो, खुदावन चाहता था कि साथ वाली पक्की हो, खुदावन चाहता था कि जो मस्जिद के साथ गली है वो पक्की हो। क्योंकि मैंने तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने तो सिर्फ इस गली का वादा किया था, लेकिन ये एक वसीला है कि हम यहाँ पर आए। साथ वाले मोहल्ला ने रिक्वेस्ट की कि हमारी गली पक्की होनी चाहिए, तो हमने कहा कि चले हम कर देते हैं, क्योंकि अगर ना हुई तो सालों साल नहीं होगी। ये मैं जानती हूँ क्योंकि मैं इसी वक्त में से गुजरी हूँ। फिर टीम मेंबर्स ने कहा कि नहीं जी बाजी आप साथ वाली गली में भी आप पक्की करवाएं, वो भी लोग चाहते हैं, हमने वो भी किया। जितना हो सकता है सानिया यूनुस कर रही है, लेकिन जितना आपसे हो सकता है, आपसे क्या हो सकता है कि आप इनकरेजमेंट करें, आपसे ये हो सकता है आप मेरे लिए दुआ करें, आपसे ये हो सकता है कि आप मेरे सर पर हाथ रखें, आपसे ये हो सकता है कि जब मैं खड़ी होती हूँ मेरे साथ खड़ा हुआ करे, ताकि मुझे पता चले कि जब कोई गरीब का बेटा बेटी अपने घर से अपनी कौम के लिए, गरीब के लिए निकलता है तो उसकी कौम उसके साथ है। मुझे सिर्फ आपके साथ की और आपकी दुआओं की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सानिया यूनुस आपकी दुआओं में होगी और आपकी हर बात में होगी, और सानिया यूनुस जिधर भी जाएगी मेरी कौम, मेरे लोग, मेरी गरीब आवाम मेरा साथ देंगे। सानिया यूनुस कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सानिया यूनुस कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सानिया यूनुस जिंदाबाद, सानिया यूनुस जिंदाबाद, सानिया यूनुस। सानिया के नारे बजेंगे, सही तालियों के साथ सानिया के नारे, सानिया के नारे। आए हम पाकिस्तान में रहते हैं और मसीह हम कौम है, हम अपना एक नारा लगाएंगे और अपने वतन पाकिस्तान के लिए भी एक नारा लगाएंगे, ताकि हमारे वतन को भी फख्र होना चाहिए कि हमारी कौम में से ही हमारी कोई बेटी, हमारी अपनी कोई मसीह पाकिस्तानी बेटी हमारी गरीब आवाम के लिए उठी हुई है। हालेलुया, 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 पाकिस्तान